अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अहले वतन को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। और जो हमारे मुल्क से रोज़ी रोज़गार में या किसी इबादत के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उन लोगों को भी दिल की अमीक गहराइयों से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने साथ साथ ईद की खुशियां मनाने के साथ साथ अपने आस पास, अपने गांव मोहल्ला, अपने रिश्तेदार जिनकी ईद बहुत अच्छे से नहीं हो पाई हो, उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखें, क्योंकि खुशियों में सभी शामिल हों तो खुशी कामयाब रहता है। तो इस खुशियों के मौका पे सभी को खुश करने की कोशिश करें। मुल्क में भाईचारे का सबूत पेश करें। जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपसे बगावत करने को रोज़ साजिशें कर रहे हैं, उन्हें भी मोहब्बत पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुल्क हमारे मुखालिफ का जितना है उतना हमारा भी है। हो सकता है कि वो भटक गए हों, हमसे और आपसे उन लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो गई हो, गफलत के शिकार हो गए हों, तो उन लोगों को भी मोहब्बत पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बतों का, आपसी भाईचारा का और इस्लाम अमन और पैगाम का ही ये मज़हब है। और उस मज़हब का हम लोगों में 2 से 3 त्यौहार आता है, जिसमें ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा। और ये अच्छा मौका है, एक दूसरे को दावत दें, आपस में शरीक करें। आप अपनी अच्छाई, अपने त्यौहार की अच्छाई, अपने त्यौहार को मनाने का तरीका उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, और उन लोगों को ख़ास तौर से दावत देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क के हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जो मुल्क हमारा है। तो सभी आपस में भाईचारगी में मिला करके, मिलजुल करके रहें। उन लोगों के लिए दुआ करें जिन लोगों के घर से वारिशीन का मॉब लिंचिंग हो गया हो, जिनको किसी न किसी नाम पे मार दिया गया हो, क्योंकि आए दिन हमारे मुल्क में गौकशी के नाम पर, मुसलमानों के नाम पे, टोपीदारियों के नाम पे, कुछ अलग अलग नारा लगवाने के नाम पे मारा जा रहा है। उन लोगों के घर के लिए, उन लोगों के आबो अजदाद के लिए और उन लोगों के वारिशीन के लिए, उन लोगों की मगफिरत के लिए दुआ करें, और उन लोगों के घर परिवार के लिए, उन लोगों के अपनों के लिए हिम्मत, हौसला अफजाई हो, दुआ करें। और ख़ास तौर से जो हमारे मुल्क में, इस दुनिया में जो जंग चल रहा है, ईरान एक साइड, बेकसूर ईरान के लिए हम सभी मिलकर के दुआ करें कि वहाँ तो बम बारूद और गोला ही सिर्फ चल रहा है। उन लोगों की ईद कैसे हो। फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें और ईरानियों के लिए दुआ करें, और मुल्क में पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो ईद मनाने वाले हैं और मुतासिर हैं, परेशान हैं हमलों को लेकर के लिए, उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि शांतिपूर्ण सुकून से ईद मनाएं, ईद की खुशी में शामिल हों। और ख़ास तौर से ईरान बेकसूर की फतह हो, क्योंकि जालिमों ने जो ज़बरदस्ती से उसके ऊपर हमला कर रहा है और उनको मिटाने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों के लिए हम लोग उनकी फतह के लिए ख़ास तौर से आज दुआ करें। ईरान की फतह हो और दुश्मनों का मुँह काला हो, क्योंकि हम लोग बेकसूरों के लिए है, ये ज़रूरी नहीं कि वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए उनके लिए दुआ करें। आम इंसानों के लिए दुआ करें जो बेकसूर कहीं भी दुनिया में किसी भी हिस्से में मारे जा रहे हों, किसी शक्तिशाली मुल्क, तानाशाह मुल्क का शिकार हो रहे हों, उन सभी के लिए दुआ करें आप सभी को। और ख़ास तौर से एक बात और, यूपी हुकूमत ने जो ऐलान किया है, जो कानून बनाया है, जो दबाव कर रहा है, जो उस पर सरकार गवर्नमेंट कानून को जो प्राइवेट कानून बना करके अपना फरमान जारी करता है,
कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ें, ये ऑब्जेक्शन है। घरों में नमाज पढ़ें तो उसकी इजाज़त लें। तो हर घर में कुछ न कुछ पूजा पाठ किसी भी समाज का होता है, और उस पूजा पाठ के दरमियान किसी समाज वालों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ मुसलमानों पे। तो मैं बताना चाहूँगा यूपी हुकूमत से और केंद्र की हुकूमत से कि ये जो इबादत करते हैं वो हम ज़मीन पे करते हैं, और इबादत अल्लाह की करते हैं। ये ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है, और आपके हिसाब से, आपके मुताबिक, आपके ग्रंथों के मुताबिक भी ये ज़मीन, ये धरती ईश्वर ने बनाई है। तो ईश्वर और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि हिंदी में ईश्वर कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, उर्दू में खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं। आप सभी पूजा ज़मीन पे करते हैं, ज़मीन पे ही यात्रा निकालते हैं। जैसी भी यात्राएं हो, यहाँ तक कि इसी ज़मीन पे लग्जरी गाड़ी खोल करके, हाईवे पर खोल करके बलात्कार किया जाता है, सेक्स किया जाता है, और आमतौर से पूरी दुनिया उसको देखती है और हमारा देश शर्मसार होता है। तो वो भी गंदा काम भी इसी धरती पे होता है, और इस धरती पे जब गंदा काम हो सकता है और हम उसी धरती को पाक पवित्र करके हम उस पर इबादत करते हैं, इसी धरती पे दारूबाजी किया जाता है, इसी धरती पे बलात्कार का भी केस आता है, इसी धरती पे कातिलाना हमला होता है, इसी धरती पे लोग जाँ बहक होते हैं, लोगों का मर्डर किया जाता है, इसी धरती पे मिसाइल चलता है, इसी धरती पे गोलाबारी चलता है, इसी धरती पे एक से एक बुराइयां चलती है। तो इस धरती पे हम लोग इबादत करते हैं। तो जब वो बुरा काम इस धरती पे सब जायज़ है, और हमारा नमाज, हमारी इबादत जो एक अल्लाह के ईश्वर की इबादत करते हैं, ये नाजायज़ है इस हुकूमत में। अल्लाह इस हुकूमत को हिदायत दे और ईश्वर और अल्लाह को समझने की कोशिश करे कि मुसलमान इस ज़मीन से क्या कोई गलत कर रहा है, इस ज़मीन क्या मुसलमानों का इस ज़मीन पे हक़ नहीं है, इस धरती पे हक़ नहीं है। स्पष्ट रूप से ये कह दे कि मुसलमानों का इस धरती पे कोई हक़ नहीं है। तो हम लोग भी समझें, हम लोग भी कुछ नया प्लान करें कि हम लोग को, हम अपने मुल्क में, हम अपनी पूरी ताकत से अपनी हुकूमत से कैसे जी सकें। हम लोग भी आखिरी कोई फैसला लें। मैं हुकूमत से कहना चाहूँगा कि ये कौम हमेशा से इस धरती को पूजा है, तरीक़ा अलग अलग है। इस मुल्क से जितना मुसलमान मज़हब इस्लाम प्यार करता है इबादत के रिश्ते से, मैं नहीं समझता हूँ कि उतना कोई भी मज़हब इस धरती को प्यार करता है, क्योंकि हमारी सारी इबादत इस ज़मीन से लेकर के है। फिर से एक बार सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।